नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 अध्याय 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बिंदु वाइज इनको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खगोलीय पिंड। देखिए बच्चों, खगोलीय पिंड क्या होता है। हम ऊपर की ओर, आकाश की ओर, अंतरिक्ष के अंदर जिस भी प्राकृतिक वस्तु या पिंड को देखते हैं वह सब क्या है, खगोलीय पिंड है। अर्थात अंतरिक्ष में विद्यमान प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु खगोलीय पिंड कहलाती है। बस वह मानव निर्मित नहीं होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए। प्राकृतिक वस्तु जो है अंतरिक्ष में वे सब है वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जैसे तारे, ग्रह, चंद्रमा, ब्लैक होल, उल्का पिंड और हमारी आकाशगंगा, ये सब खगोलीय पिंड है। तो चलिए चलते हैं चंद्रमा के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा और अमावस्या का संबंध चंद्रमा से ही है। हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब ये चक्कर लगाता है तो अपनी विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन करता है। पूर्णिमा वह दिन होता है, वह स्थिति होती है चंद्रमा की, जब चंद्रमा पूरा हमें चौकोर दिखाई देता है। अर्थात उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि चंद्रमा का चमकीला भाग है वो घटता जाता है। चंद्रमा का चमकीला भाग है वो घटता जाता है और 15 दिन बाद ऐसी स्थिति आती है कि चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। उसे हम अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा के 15 दिन पूर्णिमा के 15वें दिन पश्चात है वो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा हमें एक छोटा सा एक चंद्रमा का भाग दिखाई देते हैं, चमकीला भाग दिखाई देता है, जिसे बाल चंद्रमा कहते हैं। अमावस्या के अगले दिन बाल चंद्रमा दिखाई देता है। पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि जो है, पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि है वो 29 दिन से कुछ अधिक होती है। अर्थात 29 दिन नहीं होते, 29 दिन से कुछ अधिक, जिसको कैलेंडर में, जिसको हम मानते हैं 29.5 दिन, और कैलेंडर में इसको इस एक अवधि को है वो एक माह कहते हैं। ये एक माह कौन सी स्थिति है, जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। कितने दिनों में लगाता है? 29 दिनों से थोड़ा अधिक, जिसको हम मानते हैं 29.5 दिन। कितने? 29.5 दिन में चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। इसे ही कैलेंडर के अंदर है वो एक माह कहा जाता है। ये देखिए, कैलेंडर में इसी को क्या कहते हैं, एक माह की अवधि कहा जाता है। अब देखिए चंद्रमा की कलाएं क्या होती है। पूरे महीने में चंद्रमा विभिन्न प्रदीप्त आकृतियां के रूप में हमको दिखाई देता है। यानी पूरे महीने में चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो विभिन्न प्रदीप्त आकृतियां चंद्रमा की हमें दिखाई देती है, जिसे हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। और चंद्रमा से हमारे बहुत सारे त्यौहार है वो जुड़े हुए हैं। जैसे दीपावली है वो कब आती है? अमावस्या के दिन आती है। इसी दिन हम बहुत सारे दीपक जलाते हैं, अंधकार को दूर करते हैं, सुख समृद्धि का हमारे जीवन में वास हो, ऐसी मंगल कामनाएं हम है वो करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा है वो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती भी है वो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। उसी प्रकार ईद उल फितर का संबंध भी है वो चांद से ही है। जिस दिन चांद दिखाई दे देता है, बाल चंद्र, उसके अगले दिन हम जो है ईद उल फितर जो है वो मनाई जाती है। अब बात आती है कि चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई क्यों है। देखिए, चंद्रमा के अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। रात्रि के अंदर ये देखिए, रात है, रात के समय है वो क्या होता है कि जो पृथ्वी का भाग जो होता है वह सूर्य से दूसरी दूरी में चला जाता है, तो यहाँ पर रात हो गई। और जो सामने की ओर होता है वहाँ पर दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती है
तो चंद्रमा से टकरा कर के सूर्य की किरणें, देखिए सूर्य की किरणें चंद्रमा से टकराई और टकरा कर के पृथ्वी पे हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हमें चंद्रमा है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। सूर्य की से किरणें आ रही है और वो टकरा कर के परावर्तन के पश्चात है वो पृथ्वी पर आ रही है और हमारी आंखों तक पहुंच रही है। इस कारण से हम चंद्रमा को है वो चमकता हुआ दिखाई देख सकते हैं। तो अब हमें बात समझ में आ गई कि चंद्रमा क्यों चमकता है। सूर्य के परावर्तित प्रकाश जब हमारे आंख पे पड़ता है चंद्रमा से टकरा करके, तो हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। अब हम जानेंगे कि चंद्रमा की स्थिति और उसकी संबंधित कलाएँ क्या हैं। ये देखिए सूरज है, सूर्य के सामने जब चंद्रमा आता है तो ये हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि चमकता हुआ भाग है वो परावर्तित होकर पृथ्वी पर नहीं पहुंचता, जिसके कारण हमें चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देता। ये भाग जो होते हैं अमावस्या का दिन होता है, चंद्रमा हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही है और टकरा कर के वापस जा रही है, पृथ्वी तक तो पहुंच ही नहीं रही। इस कारण से हमें वो चंद्रमा दिखाई नहीं देता और हमें उस दिन को हम कहते हैं अमावस्या। अगले दिन हमें बाल चंद्रमा दिखाई दे रहा है। देखिए अगले दिन हमें छोटा सा चंद्रमा जो है वो दिखाई दे रहा है। ये है वो बाल चंद्रमा दिखाई दे रहा है। कुछ दिन के बाद हम देखेंगे कि चंद्रमा का आधा भाग हमें चमकीला दिखाई दे रहा है। देखिए आधा भाग जो चांद का है वो हमें चमकीला दिखाई दे रहा है। ये बाल चंद्रमा है। और कुछ दिन के बाद हमें बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा भाग वो चंद्रमा का चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणें इन पर टकरा रही है और टकरा करके हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही है। इस कारण से हम वो चंद्रमा को चमकता हुआ देख सकते हैं। और 15 दिन बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 15 दिन बाद, ये अवधि है 15 दिन। 15 दिन की अवधि ऐसी अवधि होती है जब अमावस्या से है वो चांद पूर्णिमा की स्थिति आती है, पूरा चमकता हुआ चांद दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं पूर्णिमा। सूर्य की किरणें जो है वो चंद्रमा पर पड़ रही है और जिस भाग पर पड़ रही है ये गोलाकार, पूरा गोलाकार है वो दिखाई देता है। हालांकि इसके पीछे की ओर है वो काला भाग भी है। ये देखिए इस स्थिति को बड़े रूप में यहाँ दिखाया गया है, लेकिन सामने से देखेंगे ना गोले को तो ये हमें चौकोर दिखाई देगा। तो सूर्य के सारे परावर्तित चौकोर भाग पर किरणें जो पड़ रही है वो टकरा करके हमारी पृथ्वी तक पहुँच रही है। इस कारण से चंद्रमा जो है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। एक पूरी डिस्क यानी कि चक्र के रूप में गोलाकार है वो दिखाई देता है। अगले दिन से चंद्रमा का भाग है वो घटना शुरू हो जाता है। देखिए चमकीला भाग घटना शुरू हो गया। फिर कुछ दिनों बाद आधा रह जाता है। आधे के बाद है वो चंद्रमा का बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। एक बाल चंद्रमा का छोटा सा रूप हमें दिखाई देता है और उसके अगले दिन फिर अमावस्या आ जाती है। ये महीना भी लगभग है वो 15 दिन की होती है, पूर्ण रूप से 15 दिन नहीं कह रहे हैं। तो इस पूरे चक्कर को काटने में चंद्रमा है वो 29.5 दिन लगाता है। कितने दिन लगाता है? 29.5 दिन। लगभग 15 दिन में अमावस्या और पूर्णिमा का संबंध है वो बनता है। अमावस्या से पूर्णिमा लगभग 15 दिन में, फिर पूर्णिमा से अमावस्या फिर 15 दिन के अंदर आती है। तो लगभग एक चक्कर जो पूर्णिमा से पूर्णिमा का बीच होगा या अमावस्या से अमावस्या के बीच होगा, वो लगभग 29.5 दिन में चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। आगे देखिए चंद्रमा का पृष्ठ। जानने की उत्सुकता रहती है कि चंद्रमा दिखता कैसे है। चंद्रमा का जो पृष्ठ है, जब खगोलीय वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, वो जब चंद्रमा पर उतरे तो उन्होंने देखा कि चांद का जो सरफेस है वो धूल से भरा हुआ है और निर्जन है। कोई व्यक्ति वहाँ नहीं रहता, कोई पशु नहीं रहता, कोई वनस्पति वहाँ दिखाई नहीं दी, किसी प्रकार का जीवन दिखाई नहीं दिया वहाँ पर। और विभिन्न आयाम के बड़े छोटे है वो गड्ढे दिखाई दिए। क्या दिखे? गड्ढे, गर्त चंद्रमा पे दिखाई दिए। और चंद्रमा पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। कुछ पर्वत तो हमारी पृथ्वी के समान विशालकाय है, हिमालय की तरह। और उन्होंने देखा कि चंद्रमा के ऊपर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। अब प्रश्न आता है, क्या हम चंद्रमा पर ध्वनि को सुन सकते हैं क्या? देखिए हमने ध्वनि का जब पाठ पढ़ा था तो हमने जाना कि ध्वनि का संचरण जो है वो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
अब चंद्रमा पर कोई माध्यम ही नहीं है तो ध्वनि है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचेगी। तो इस कारण से माध्यम नहीं होने के कारण चंद्रमा पर हमें ध्वनि है वो सुनाई नहीं देती है। वायुमंडल नहीं होने के कारण, वायु माध्यम होता है ना जो ध्वनि का संचरण करती है, तो वह वायु है ही नहीं चंद्रमा पर, जिस कारण से चंद्रमा पर हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती है। कारण है वायुमंडल का अभाव। अब देखो, हमारे देश भारत ने 2 उपग्रह चंद्रमा पर छोड़े चंद्रमा के बारे में जानने के लिए। एक तो था चंद्रयान फर्स्ट और दूसरा था चंद्रयान सेकेंड। भारत ने 2 उपग्रह छोड़े, चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकेंड। चंद्रयान फर्स्ट जब वो सफल रहा और चंद्रयान सेकेंड जो था वह आंशिक रूप से सफल रहा, पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो विक्रम लैंडर था वो सही से है वो चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं कर पाया। लेकिन चंद्रमा के चारों ओर चंद्रयान 2 जो है सैटेलाइट है वो चारों ओर चक्कर काट रहा है। इसी के साथ चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा पर पानी की खोज की। किसकी? पानी की खोज। ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो है नील आर्मस्ट्रांग। कब कदम रखा था? 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की धरती पर है वो नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था। ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। रीट एग्ज़ाम, सरकारी टीचर बनने के लिए जो भर्ती होती है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम कब रखा था, कब उतरे थे वो? 21 जुलाई 1969 ये निश्चित तिथि है जब प्रथम व्यक्ति जो वैज्ञानिक था नील आर्मस्ट्रांग, उसने वो चंद्रमा पर कदम रखा। ठीक है दोस्तों, अगला इससे आगे का जो भाग है वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।